ये देख लीजिए देवर भौजाई के रिश्ता को खा गया कि जब भैये तैयार हैं लड़की उठाने के लिए, अब भैये तैयार हैं रोड पर जब मरीन ड्राइव पर जो है सो नाच करके रील बनाने के लिए, तो गलत चीज हमेशा समाज में लोगों को आकर्षित किया है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव टाइप के जो गायक हैं, शिल्पी राज हैं, इनका जो घर चल रहा है, यही बिहार में होली में अश्लील भोजपुरी गीत, मगही गीत, मैथिली गीत नहीं बजेंगे। अब आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि सरकार ने नियम कानून कायदा ला दिया, तो आखिर इसकी डिमांड किसने की थी? आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मृणाल भारद्वाज हैं। इन्होंने ही सबसे पहले चिट्ठी जो है बिहार सरकार, गृह विभाग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को लिखी। इसके बाद ये नियम कानून कायदा बना। मृणाल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। कि हम लोग जिस प्रदेश से आते हैं, जैसी हमारी कल्चर रही है, जो हमारा संस्कृति है, बुद्ध की भूमि रही है, महावीर की भूमि रही है, इस भूमि पर अगर हम लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, अपने उत्सव में, होली में, महाशिवरात्रि में, दुर्गा पूजा में, छठ में अगर अश्लील गाना बजा करके अगर हम अपने कल्चर को दिखाना चाह रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे ज़्यादा इससे महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंच रहा है, क्योंकि आज के समय में भोजपुरी गाना का जितना निम्न स्तर हो गया है, उसमें जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर पब्लिक प्लेस पर ये गाना बज रहा है और वहाँ अगर 5 महिलाएं उपस्थित हैं, उसमें हो सकता है हमारे आपके परिवार की कोई बच्ची हो जो अभी नागेश्वर कॉलोनी से निकले और मान लीजिए पटना वुमेन्स कॉलेज जा रही है और रास्ता में कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है और भोजपुरी अश्लील गाना बज रहा है, तो समझिए कि उस लड़की के मन में क्या भावना चलता होगा उस समय। जो आप चर्चा किए हैं, जब से ये नियम सरकार का आदेश आया है, तो हमने भी कुछ गानों का सर्चिंग किया। अब देखिए बोल कितना बढ़िया बढ़िया लिखने वाले, गाने वाले, आमतौर पर जो शब्द हैं उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते इस इंटरव्यू में। ऐसे ऐसे शब्द हैं, और खासकर होली के गानों में। तो इससे पहले भी तो लोगों ने सुना होगा ना, तो लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? वैचारिक और नैतिक उत्थान जो है वो लोगों का जरूरी है। अगर आप सही माहौल में आपकी परवरिश नहीं हो रही है, तो आप गलत चीजों का विरोध कैसे कीजिएगा? तो नैतिकता जो है, पहले बच्चों को स्कूल में मोरल साइंस का जो है सो सिलेबस चलता था, पढ़ाया जाता था। इसी के लिए ना पढ़ाया जाता था कि उसका विचार का जो है सो ग्रोथ हो, बच्चों के अंदर जो है सो अच्छी भावनाएं आए। तो आप वो बीज डाल ही नहीं रहे हैं बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो वो बीज होना चाहिए जो अच्छाई की तरफ लेकर के जाए, वो बीज अब नहीं है। तो वो बीज नहीं है तो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। गलत चीज हमेशा समाज में लोगों को आकर्षित किया है। लोग छुपा के ही देखें लेकिन उसको देखते हैं, तो उसका बंद होना तो जरूरी है। बिहार की बात कर कि सड़क पर आज के समय में जो आप सुन रहे हैं कि सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रहा है, स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए बच्चियां जा रही हैं, उनके ऊपर जो है सो छेड़खानी हो रहा है, कमेंट हो रहा है। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही भोजपुरी गाना का अश्लीलता है। एक व्यक्ति जो महीना में 1000 रुपया भी नहीं कमा रहा है, वो व्यक्ति भी अपने गार्जियन को प्रेशर दे करके हाथ में वो स्क्रीन वाला फोन ले लेता है, यूट्यूब खोल करके भर दिन वही अश्लील गाना उसका वीडियो देखता है। उस वीडियो में उसको कंटेंट मिलता है, सुनने पे उसको शब्द मिलता है, और फिर उसी शब्द का वो इस्तेमाल सड़क पर चलने वाली हमारे आपके परिवार की लड़कियों के प्रति करता है, और उसी नियत से देखता है, उन्हीं चीजों को उसको चलते हुए देखता है जो चीज उस वीडियो में वो सुन रहा होता है। ये तो गलत है, गलत का विरोध होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के एक चुनिंदा गाने के कुछ शब्द मंच पर कहे थे कि कट्टा और दुपट्टा वाला मामला आ गया कि भैया को आने दो सत्ता में, उठा लेंगे कट्टा सटा के। तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ होली में रोक लग गया तो बाकी समय भी रोक लगना चाहिए? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता है पूर्ण रूप से सबसे पहले उसी पर हम आपको भी क्या बोले, शादी विवाह, दुर्गा पूजा, छठ, किसी भी तरह का उत्सव हो रहा है जहां 25-50 आज के समय का यूथ अगर खड़ा हो रहा है, तो वही भोजपुरी अश्लील गानों को सुन रहा है। अच्छा, खाली भोजपुरी अश्लील है कि अंगिका, बजिका, मगही, मैथिली सब अश्लील है? आदमी अच्छे और खराब तो इस समाज में सब तरह के लोग हैं। 100 लोगों को आप एक जगह बैठाइएगा तो सब में कुछ न कुछ अच्छाई होगी, सब में कुछ न कुछ बुराई होगी। तो बाकी भाषा में अश्लीलता उतना नहीं परोसा जा रहा है जितना खुलेआम भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। गायक लोगों का जो घर चल रहा है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव टाइप के जो गायक हैं, शिल्पी राज हैं, इनका जो घर चल रहा है, यही अश्लीलता से चल रहा है।
तो ये अश्लीलता नहीं परोसेंगे तो इनका घर कहां से चलेगा? 13 करोड़ जो हमारे प्रदेश की आबादी है, इसी के लिए ना कहा जा रहा है कि इसमें 9 करोड़ युवा हैं, तो उसको शिक्षित कीजिए, उसका बुद्धि का जो है सो विकास करवाइए, नहीं तो उसी गलत दिशा में वो चलेगा। और तब उसके बाद गाना सुनिएगा चुनाव के समय में कि जो है सो सरकार आएगा भैया का तो कट्टा लगा करके उठा लेंगे, अब भैया मरीन ड्राइव पर जा करके 4 गो लफुआ के साथ उसी पर रील बनाएंगे, तो पतन तो होगा ही। तो इसी के लिए ना आ गए 80 से घट करके जो 25 पर आए हैं, 80 से घट करके जो 25 पर आए हैं, इसी का ना समर्थन करने के कारण 80 से घटकर 25 पर आए हैं कि लोगों को फिर दोबारा ध्यान में आ गया कि जब भैया तैयार हैं लड़की उठाने के लिए, अब भैया तैयार हैं रोड पर जब मरीन ड्राइव पर जो है सो नाच करके रील बनाने के लिए, तो सरकार में आएंगे तो दोबारा जो है सो शिल्पी राज वाला कांड होने लगेगा बिहार में। लेकिन कुछ गाने जो है ना, देखिए बड़े बड़े लोगों ने भी इस गाने को उठा दिया, आपसे पहले भी सवाल उठाया, तो उसमें कुछ गाने थे, 1-2 बोल हम आपको बता देते हैं। गाने के बोल है कि आज खेल हुई, परसों जेल हुई, या फिर तरसों से हुए खेल हुई। तो आपको नहीं लगता कि मानसिकता लोगों की बन गई है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर शराब पिएंगे, फिर पकड़ेगी, फिर ले जाएंगे, फिर अश्लील गाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, नियम कानून कायदा बनेगा, समाज का कोई दायित्व तो नहीं है? तो समाज का दायित्व है, तभी तो हम लोग जागरूक हुए और सामने आए। अगर समाज का दायित्व तो नहीं रहता तो वही अश्लील वीडियो घर पर बैठ करके देख रहे होते और सड़क पर चलने वाली लड़कियों के ऊपर कमेंट कर रहे होते। तो समाज में अच्छे लोग हैं, डरते हैं अच्छा काम करने से, डरते हैं बोलने से, क्योंकि उनको लगता है कि बुरे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। कल के डेट में आज अगर हम किसी के ऊपर कुछ बोल रहे हैं तो हमारी घर की ही लड़की कल बाहर निकल रही है, कहीं उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, इस वजह से लोग डरते हैं। लेकिन अच्छे लोग हैं समाज में, वो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास यही है कि समाज से जो ये गानों की अश्लीलता है इसको निकालना है। इसको निकाले बिना, अभी आप देख लीजिए ना, गर्ल्स हॉस्टल से निकल करके बच्चियां स्कूल के लिए जा रही हैं, टेम्पू पर टेम्पू ड्राइवर अश्लील गाना बजा दिया, तो बताइए वो बच्ची जो टेम्पू के ऊपर बैठी हुई है उसके दिमाग में क्या चलता होगा, और ड्राइवर के दिमाग में क्या चलता होगा? वो अश्लील शब्द सब जो भोजपुरी का है, जो हमारे आपके कोर्स में कहीं नहीं आता है, पता नहीं कहां से ये लोग खोज करके लाता है और उसको उस तरीका से प्रस्तुत करता है, जितना ज्यादा से ज्यादा गंदा तरीका से उसको प्रस्तुत किया जा सके। मतलब समझ लीजिए कि नारी का जो शरीर है, भोजपुरी जो उसका चल चित्रण करता है, वो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें से एक कामसूत्र है पुस्तक, उसमें भी नारी के शरीर का उस तरह से वर्णन और चित्रण नहीं किया गया है जिस तरह से भोजपुरी के गाना में मिलता है। देखिए भैया, सवाल बड़का है, लेकिन जवाब भी इनके जैसे जो लोग हैं, जागृत जो लोग हैं, मृणाल जी जैसे, वो सवाल उठाते हैं, सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, आरटीआई लगाते हैं और पूछते हैं उन भोजपुरी गायकों से कि भैया सलाई रिंच से क्या क्या खुलता है। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था और लगातार आपको बता रहे हैं कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, तो हम और आप अपने नैतिक दायित्वों से नहीं बच सकते हैं। अगर बीमारी है तो सिर्फ इसकी दवाई नहीं चाहिए, बल्कि इस पूरी बीमारी को जड़ से समाप्त करने की एक कोशिश होनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी अभी जो आप बोल रहे हैं इस पर भी भोजपुरी में गाना बना हुआ है। हाँ, कि दर्द आप दिए हैं तो दवाई कौन देगा, मैंने पहले ही एकदम इस सबको पता तो पानी कौन देगा। भोजपुरी वाले लोगों को पहले ही भोजपुरी वाला को सब पता है, उसको सब पता है, सब तरह का अश्लीलता उसको पता है और परोस रहा है। हम आप उसको बहुत सम्मान से अपने घर के कार्यक्रम में बुलाते भी हैं। हम और आप ही ना उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए हुए हैं। आज जो फल फूल रहा है, सुनते हैं कि फलना गायक डिफेंडर ले लिए, फलना गायक डिस्कवरी ले लिए, लैंड क्रूजर ले लिए, तो खेती करके ला रहे हैं पैसा। उनके वीडियो को हम आप सुन रहे हैं तभी उनके पास ही पैसा आ रहा है। तो हम आप उनका समर्थन कर रहे हैं अश्लीलता परोसने में, तो जितना दोषी वो हैं उतना ही दोषी हम हैं। नहीं, आपने तो आवाज उठाई, सरकार ने नियम, मतलब समाज है, हम मतलब जो बिहार का जो इस समाज है, उत्तर प्रदेश का जो इस समाज है, वो भी उतना ही दोषी है कि हम एक प्रतिष्ठा स्टेटस सिंबल समझते हैं कि अगर सड़क पर चलते हुए कोई भोजपुरी गायक मिल गया तो सेल्फी खींच करके तुरंत डाल दिए, वो एक स्टेटस सिंबल है कि भाई आज हम जो है एक महान कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचाएं। आपको लगता है कि अश्लील गायकों का एक समूल एकदम बहिष्कार हो जाना चाहिए? हाँ, बहिष्कृत होना चाहिए। इंडस्ट्री से अश्लीलता को जब तक आप नहीं निकालिएगा, देखिए जो नया पीढ़ी आ रहा है इसके दिमाग में गलत चीज और अश्लीलता कहां से आ रहा है? जो देखता है, जो सुनता है, उसी से न सीखता है। उसमें एक बहुत बड़ा मददगार है ये जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, ये आप देखिएगा रिश्ता सबको कितना खराब कर दिया है। ये देख लीजिए, देवर भौजाई के रिश्ता को खा गया,
खा गया ये इंडस्ट्री। हम लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, भाभी माँ समान है, ये भाभी को कुछ और बना दिया है, तो रिश्ता को खा गया है। तो हमारे आपके परिवार में भी जो है उस तरह से रिश्तों का पतन हो रहा है इसके वजह से। मृणाल जी ने बड़ा सवाल उठा दिया, भोजपुरी के अश्लील गायकों का भी बहिष्कार होना चाहिए। सरकार ने नियम बना दिया कि होली में बिहार में किसी भी भाषा का अश्लील गीत अगर आपने बजाया तो 2 साल के लिए सलाखों के पीछे होंगे। पर सवाल फिर वही कि अगर पूरी व्यवस्था बदलनी है तो आपको, हमको, मृणाल जी जैसे लोग जो आगे बढ़कर इस सवाल को उठा रहे हैं, उनके जैसे लोगों को इस पूरी सिस्टम को बदलने के लिए उन कलाकारों का भी बहिष्कार करना चाहिए जो रिश्तों की मर्यादा को, शब्दों के हेर फेर को और अश्लीलता की चाशनी में डुबोकर संगीत को आप तक, हम तक और समाज तक पहुंचा रहे हैं। बाकी इनसे हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।